नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज। प्रवर्तन निदेशालय सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कई सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाकर खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून का सबसे ऊंचा और भारत के संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 अप्रैल को एम्स ऋषिकेश में आयोजित चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एमबीबीएस, एमडी और बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगी। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। रात्रि विश्राम देहरादून के राजभवन में करेंगी। इसके बाद कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद दिल्ली रवाना होंगी। दिल्ली में प्रतिदिन 3,000 टन कूड़े का निष्पादन नहीं होने पर एससी ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है, यह आश्चर्यजनक है कि राजधानी में प्रतिदिन निकलने वाले 11,000 टन ठोस कचरा में से 3,000 टन का कानून के तहत उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में प्रदूषण पर निगरानी के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक रिपोर्ट पर गौर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली से निकलने वाले ठोस कचरे का उचित तरीके से निपटारा नहीं होना एक गंभीर मुद्दा है। हेमंत बिस्व शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना, सिर्फ दिल्ली में बंगला बेचने के लिए वायनाड से लड़ रहे चुनाव। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव 2024 इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वह दिल्ली के लुटियन जोन में लग्जरी सरकारी बंगला बरकरार रखना चाहते हैं। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में सोमवार को बीजेपी के चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बातें कही। दिल्ली में जल्द बढ़ेगा टेम्परेचर का टॉर्चर, 2 दिन राहत के बाद पारा जाएगा 40 के पार। राजधानी दिल्ली के लोगों को 2 दिन बादल, हल्की बूंदाबांदी और तेज हवा के चलते गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कल से पारा 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। राजधानी के कुछ इलाकों में सोमवार तड़के भी बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकल रही है, लेकिन हल्के बादलों की आवाजाही भी लगी रहती है। हवा की रफ्तार भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के है। पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही तेज हवाओं के चलते तापमान में फिलहाल हल्की नरमी है। हालांकि आने वाले दिनों में राजधानी का पारा चढ़ने वाला है, इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व आरबीआई गवर्नर बोले, फ्री बीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार, इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताएं। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्री बीज यानी मुफ्त के उपहारों पर सरकार को श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कही है। पीटीआई भाषा के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को इन मुफ्त उपहारों के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक करे। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के व्यापारियों ने खोला मोर्चा, राजनीतिक दलों को भेजा 10 पॉइंट्स का मांग पत्र। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के व्यापारियों ने अपने मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के व्यापारी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है और 25 मई को होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने 10 पॉइंट्स का मांग पत्र दिल्ली के तीनों राजनीतिक दलों को भेजा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मुद्दे तय करने के लिए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने व्यापारियों की एक मीटिंग का आयोजन किया। अपने गढ़ में लखनऊ से हिसाब बराबर करने उतरेगी चेन्नई सुपर किंग्स। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अपने गढ़ चेपॉक स्टेडियम पर आज लखनऊ सुपर किंग्स के खिलाफ उतरेगी, तो उसका इरादा पिछली हार का बदला चुकता करने के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर करने का भी होगा। पिछली बार दोनों टीमों का सामना पिछले सप्ताह लखनऊ में हुआ था। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की थी, जिसके दम पर लखनऊ ने जीत दर्ज की। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए के साथ एरियर का भी होगा भुगतान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। हालांकि पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, लेकिन संशोधन के कारण कर्मचारियों पेंशन भोगियों की एक श्रेणी को मार्च महीने का वेतन नहीं मिला। लेकिन अब सरकार इन सभी को आगामी वेतन में बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल महीने में संबंधित कर्मचारियों को संशोधित वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलने की संभावना है।
गाजीपुर की आग ने दिल्ली नोएडा को किया बेहाल, रात को छिन गई नींद, सांस लेना भी मुश्किल। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ में रविवार शाम लगी भीषण आग अब भी धधक रही है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां शाम से ही आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। उसके बावजूद अब तक पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अधिकारियों ने आग लगने के लिए गर्म मौसम की नमी को जिम्मेदार ठहराया है। आग और धुएं के गुब्बार के चलते दिल्ली ही नहीं, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में रहने वाले लोगों को गले में दिक्कत और सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सोने से लेकर सांस लेने तक में परेशानियां हो रही हैं, जिस पर अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। अब सीए पर भारत को ज्ञान दे रहा अमेरिका, कहा संविधान का हो सकता है उल्लंघन। अमेरिका संसद की एक स्वतंत्र शोध इकाई द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत में इस वर्ष लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। भारत के 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर इस साल मार्च में सीए को लागू किया गया है। सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। भारत सरकार और सीए के अन्य समर्थकों ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से मानवीय है। 20,000 फीट की ऊंचाई वाले सियाचिन बेस पर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। लोकसभा चुनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दुनिया ने सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा किया। लद्दाख में मौजूद सियाचिन बेस कैंप के दौरे पर रक्षा मंत्री ने यहां तैनात भारतीय सेना के जवानों से बातचीत की। राजनाथ ने क्षेत्र में भारत की समग्र सैन्य तैयारियों की समीक्षा भी की। रक्षा मंत्री ने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर जाकर वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने सियाचिन में तैनात जवानों को अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। भारत में रोजगार पैदा करने की मशीन बनेगा एप्पल, आईफोन मेकर देगा लाखों नौकरियां। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। यह टेक्नोलॉजी दिग्गज अगले 3 वर्षों के दौरान अपने वेंडर्स के जरिए भारत में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। फिलहाल भारत में एप्पल के वेंडर्स और सप्लायर्स 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो एप्पल के 2 प्लांट चलाती है। नो बॉल को लेकर विराट कोहली का एम्पायर से बहस करना पड़ा भारी, बीसीसीआई ने ठोका जुर्माना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली को एम्पायर से बहस करना भारी पड़ गया। विराट कोहली के ऊपर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जुर्माना ठोका है। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच के दौरान नो बॉल को लेकर विराट कोहली एम्पायर से भिड़ गए थे, यही उन पर भारी पड़ गया। बीसीसीआई ने उन पर 50% मैच फीस का जुर्माना ठोका है। केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच का नतीजा आखिरी गेंद पर निकला था, जिसमें आरसीबी को 1 रन से हार मिली थी। केजरीवाल पर चार्जशीट ला रही ईडी, आप पर सबसे बड़े संकट की होगी शुरुआत। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जल्द चार्जशीट दायर की जा सकती है। ईडी 15 मई से पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ईडी यदि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो यह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इससे आपके लिए बड़े संकट की शुरुआत हो सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।